हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक न्यू बैच हमें स्टार्ट किए थे जो कि क्रैश कोर्स नाम से स्टार्ट किए थे, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो सेशन 2021 से 24 सेशन में बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे। उन सारे स्टूडेंट्स का 1.5 से 2 महीने के अंदर में ही पार्ट थर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो वे सारे बच्चे के कमेंट पे या डिमांड पे ही हम एक क्रैश कोर्स से स्टार्ट किए हैं। क्रैश कोर्स का यह सेकंड लेक्चर को लेके आ रहे थे। जो भी स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्लास को करने के लिए या क्लास को परचेज करने के लिए, वह जल्दी से जल्दी क्लास को परचेज कर लीजिए ताकि आपका एक सीट कन्फर्म हो जाए। सीट भी लिमिटेड है तो सीट आपका कन्फर्म हो जाए ताकि आप घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में पूरा कंप्लीट सिलेबस या हम कहें आपको 5 ईयर क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन है वह चीज़ कर पाए और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आप पढ़ पाए दोस्तों। ठीक है, ताकि आपका जो बीएससी पार्ट थर्ड का एग्जाम होगा उसमें आपको जो 6 क्वेश्चन पूछा जाता है वह 6 का 6 आप बना पाए दोस्तों। ठीक है, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं एडमिशन लेना तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन को और लेके आ रहे थे आज की क्लास में। देखिए, क्वेश्चन आपसे कहता है क्या है, लेट द फंक्शन एफ बी डिफाइन एज। एक फंक्शन एफ है जो कि आपको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0,0 है और एक आपको इसी का वैल्यू दिया गया है 0 जब एक्स कॉमा वाई क्या है आपका 0,0 है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपसे कहता क्या है कि सो डैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एट 0,0 बराबर होना चाहिए था एफ ऑफ वाई एक्स एट 0,0। पहला क्वेश्चन यह कह रहा था। ठीक है, और सेकंड में क्या कह रहा था कि आपको कहता है कि यही जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स जो है वह दोनों कंटिन्यूअस नहीं होगा। किस पॉइंट पे? तो 0,0 पॉइंट पे। ठीक है, यानी इसमें दो पार्ट है इस क्वेश्चन का। एक तो आपको कंटिन्यूअस प्रूफ कर लेना है कि भाई वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, दोनों एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि दोनों जो है ना सेम ही होगा एट 0,0 पे। यही बात हमको बता देना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको करते हैं, कैसे हम बनाएंगे मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से लिखना है आपको सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो यहाँ से यह सब निकालने के लिए जो है ना यहाँ आपको क्या दिया गया है, देखो यहाँ से फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0,0 है। ठीक है, वी हैव सबसे पहले यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लेके चलिए। क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और डिफ्रेंशिएट यहाँ लिखना पड़ेगा आपको दोस्तों। ठीक है, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते लिखो यहाँ से एफ ऑफ एक्स है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, देखो यह यू बाई वी है। क्या करोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बाहर निकालोगे। ठीक है, और यहाँ से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स के अलावा जो भी रहता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से वाई स्क्वायर भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस, इस पर क्या करोगे आप यहाँ से, तो इसको बाहर निकालोगे, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को बाहर निकालिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x और एक वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या लिखोगे आप यहाँ से वी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे यहाँ से, देखो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, कॉमन निकालो 2x, तो 2x बाहर निकालो तो क्या लिखो यहाँ से, यहाँ बच जाएगा आपको वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा आपको, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बट्टा में क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं दोस्तों। कि किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में, एनीवन नहीं ना। अच्छा, फिर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना, इसको लिख सकते हो 2x इंटू, ठीक है, अब इसमें गुना कर लो यहाँ से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आप प्लस वाई के पावर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बट्टा में क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो बट्टा में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर था उसको हमने क्या किया, एज इट इज कर दिया, इसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कट गया है ना, तो इसको आप देख लोगे यहाँ से। ठीक है, हम बट्टा में क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम बट्टा में
कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। ये बटा में हम कर दिए हैं। अब यहाँ से देखोगे या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटेगा, यानी क्या बचेगा आपको यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, देखना यहाँ से क्या बचेगा, और 2x इंटू वाई के पावर 4, 2x इंटू वाई के पावर 4। अब बटा में क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 कह लेना, ठीक है। इसको क्या कहना, आप इक्वेशन नंबर 1 कहना, और यही आपका क्या मिल गया दोस्तों, तो इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल चुका है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ से करेंगे क्या कि अब इसी को y के रिस्पेक्ट में भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम चाहते तो सिमिलरली भी कर सकते हैं, लेकिन सिमिलरली हम नहीं करेंगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट है और डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो। इसको क्या लिखोगे आप यहाँ से, इसको लिख सकते हो एफ ऑफ वाई एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं इक्वल टू, देखना अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर वही होगा। यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर को बाहर निकालिए, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसको एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, ठीक है। फिर इस बार क्या कीजिएगा, इसको बाहर निकालोगे, ठीक है, यानी माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को बाहर निकालिएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किसका कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 0 हो जाएगा उसका, अब प्लस का वाई स्क्वायर का 2y। अब बट्टा में क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, यहाँ भी देखना 2y है, यहाँ भी 2y है, कॉमन निकालो यहाँ से 2y, तो 2y को बाहर निकालने क्या लिखेंगे, इसमें इससे गुना करोगे तो x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस क्या लिखोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बट्टा में क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसलिए अब करेंगे यहाँ से क्या, देखो इससे यह कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 2y एक्स के पावर 4 बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यही आपका क्या मिला, तो एफ ऑफ वाई एक्स कॉमा वाई आपको मिल चुका है। इसको क्या मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो गिवन फंक्शन आपको दिया गया था, उस फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए हैं, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, और यह कहला कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे ताकि हमको यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स हमको निकालना है, ठीक है। इसलिए हम ऐसा काम कर रहे थे। यहाँ तक लिखिए, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। लिखो आप लोग आते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम ला चुके थे दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखोगे हमको जो निकालना जो था एफ ऑफ एक्स वाई एट 0,0 और एफ ऑफ वाई एक्स एट 0,0, ठीक है। दोनों का वैल्यू निकालना था और दोनों क्या होना चाहिए था, तो इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए जो है ना, एक हायर पार्शियल डेरिवेटिव होता है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। हायर पार्शियल डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जिसका यही फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हम निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ से हम उस सब का वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। तो उसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप निकाल लो यहाँ से क्या, आप क्या निकालोगे, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालिए, ठीक है। यहाँ से देखना नाउ अगर एफ ऑफ एक्स 0,0 पे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे आप वैल्यू निकालोगे ना, तो यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस का h कॉमा 0 माइनस का एफ ऑफ 0,0, अब बटा में यहाँ से लिखना है तुम h, ठीक है। यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। यह क्या है आपका, यह हायर पार्शियल डेरिवेटिव था। यह हायर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव है, और किस पॉइंट पे, तो a,b पे, हालांकि यहाँ 0,0 दिया गया है, ठीक है। चलो अब आगे इसको बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 में h को h,0 माइनस का एफ ऑफ 0,0, अब बटा में क्या लिखो यहाँ से h। अब यहाँ देखिएगा, तो आपको दिया गया क्या गया था क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर दिया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ x के जगह पर h दिया गया है और y के जगह पर 0 है, ठीक है। तो क्या इसका वैल्यू आने वाला है, रखो यहाँ से वैल्यू, लिमिट
एच टेंस टू जीरो, जैसे अगर वाई की जगह पर जीरो रखोगे तो सब टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है, यह भी जीरो होगा। अब माइनस इसका भी वैल्यू आपको एक एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो इक्वल टू आपको जीरो ही दिया गया था, ठीक है। तो इसका ही वैल्यू क्या होगा, यहाँ से जीरो होगा। अब बट्टा में एच इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो बट्टा एच इक्वल टू यहाँ से जीरो मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे यहाँ से एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा जीरो का वैल्यू क्या मिला आपको, जीरो मिल गया है। इसी तरीके से अगर आप निकालते हो किसका वैल्यू, तो लिमिट एफ ऑफ वाई जीरो कॉमा जीरो का मान निकालते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाता है लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो कॉमा के प्लस का जीरो, ठीक है। और यहाँ से माइनस का एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो, अब बट्टा में क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो के लिखना, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ से लिमिट के टेंस टू जीरो, इसको लिख सकते हो एफ ऑफ जीरो कॉमा के माइनस का एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो, अब बट्टा में यहाँ से क्या लिखो, के लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाओगे यहाँ से, तो लिमिट के टेंस टू जीरो, और देखना है यहाँ से यह एक्स के जगह पर यहाँ जीरो दिया गया है, ठीक है। तो जैसे अगर एक्स के जगह जीरो रखो तो यह सब टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अर्थात यहाँ से क्या लिखो, जीरो माइनस जीरो बट्टा में के इक्वल टू, यहाँ भी आपको क्या लिखेगा, लिमिट के टेंस टू जीरो, या क्या होगा यहाँ से जीरो बट्टा में के, इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। अर्थात कहोगे कि एफ ऑफ वाई जीरो कॉमा जीरो का वैल्यू क्या मिल गया आपको, जीरो मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वह क्या बात करने वाले हैं भाई, तो अब हम बात करेंगे क्या कि इसका वैल्यू निकालेंगे। आपको क्या कह रहा था निकालने के लिए, आपको यही ना कह रहा था निकालने के लिए, आपको एफ ऑफ एक्स वाई एट जीरो कॉमा जीरो, और एक आपको कहता था एफ ऑफ वाई एक्स एट जीरो कॉमा जीरो पर निकालना है वैल्यू इसका, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। देखो इसके लिए फॉर्मूला आपका यही है, यही दोनों फार्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, तो यही दो फार्मूला यूज होने वाला है। इस दोनों फार्मूला का अगर हम लेके आते हैं तो देखना यहाँ से क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं ताकि अब इसको बना लीजिए, इसका यूज करना है हमको, इसका यूज करना है। क्यों, क्योंकि हमको यह निकालने के लिए जो है ना इसका यूज करना पड़ेगा। तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, जगह कम है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर हमको बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं बताइएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आपको एक एक टॉपिक या कहें एक एक क्वेश्चन जो हम आपको बतावें वह आप उसको समझे, ताकि वह एग्जाम में आप लिख पाएँ दोस्तों, ठीक है। चलो भाई एक और देख लो यहाँ से, अब हमको क्या निकालना है, यह चीज़ निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से देखो यही चीज़ हम लेके चल रहे थे, क्या है यहाँ से नाउ क्या लेके चलोगे यहाँ से, एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स को लेके चलते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई निकालो ना एक, पहले यही निकाल लेते हैं। क्या है यहाँ से एफ ऑफ वाई एक्स है, और यहाँ से ए बी दिया है ना, तो यहाँ से ए बी की जगह पर क्या लिखो, जीरो कॉमा जीरो इक्वल टू, देख लो क्या होगा यहाँ से तो यहाँ से होने वाला है लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ए कॉमा बी प्लस का के माइनस का एफ ऑफ एक्स ए कॉमा बी, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, के लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर आप यहाँ से गौर से देखना क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ यह ए बी लिखे हैं तो यहाँ ए बी की जगह पर क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ रखो तुम जीरो, यह भी जीरो हो जाएगा, यह भी आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो, और यहाँ भी आपको करना पड़ेगा जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ से ए और बी के जगह पे हम क्या लेके चलने वाले हैं, तो जीरो लेके चलने वाले हैं, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओगे, यहाँ से लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स है जीरो कॉमा के माइनस का एफ ऑफ एक्स है जीरो कॉमा जीरो, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, यहाँ से के लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से लिमिट है के टेंस टू जीरो, ठीक है, क्या लिखो, के टेंस टू जीरो, और देखना है यहाँ से होगा एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू, देखो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू यह निकाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। यहाँ जहाँ जहाँ एफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ एक्स के जगह पर यहाँ 1 है, और के के जगह पर क्या है, यहाँ से वाई है, ठीक है। तो जैसे आप एक्स के जगह पर जीरो रखिएगा तो यह सब टर्म ही क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। अर्थात क्या लिखो यहाँ से जीरो, अब माइनस देखो एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा जीरो का वैल्यू क्या निकालें, यहाँ से जीरो ही है। अब बट्टा में क्या लिखो के, तो इसका भी वैल्यू आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, लिमिट के टेंस टू जीरो, यहाँ से जीरो बट्टा के इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका वैल्यू जीरो मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यही है कि एफ ऑफ वाई एक्स से जीरो कॉमा जीरो का वैल्यू आप क्या निकाल चुके हैं, तो जीरो निकाल चुके हैं दोस्तों। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है दिक्कत, ठीक है। अच्छा अब आओगे यहाँ, इसी तरह से हम इसका वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या वो भी अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या कि दोनों वैल्यू आपका
सेम ही हो गया। ठीक है, तो हम इसके लिए इधर मिटा देते हैं, इसको मिटा के आगे हम फिर बढ़ाएंगे और क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो आपको निकालेंगे एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे। ठीक है, तो देखना यहाँ से हम निकाल रहे थे, ऑल्सो कर लो यहाँ से। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई एट 0,0 पे लिखना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो यही होता है, क्या लिखें यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ वाई 0 प्लस एच, 0 प्लस का एच कॉमा बी नहीं बल्कि यहाँ से क्या है, अब बी है तो यहाँ से 0 लिखोगे और फिर यहाँ से माइनस एफ ऑफ वाई 0,0 आप बटा में लिख सकते हैं यहाँ से h। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़ाओ, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ वाई h,0 माइनस का एफ ऑफ वाई 0,0 लिख सकते हैं, अब बटा में क्या लिखोगे, यहाँ से h लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखना है तुम एफ ऑफ वाई कहाँ दिया गया है, एफ ऑफ वाई एक्स कॉमा वाई यहाँ पे है, यहाँ x के जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ x के जगह पर h है और y के जगह पर क्या है दोस्त, 0 है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से y के जगह पर 0 रखोगे तो यह टर्म 0 से गुना होगा और 0 बटा दिस क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है भाई कि आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से तो यह लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू देखो यहाँ से 0 तो था ही यहाँ से। ठीक है, निकाले ही है, क्या वैल्यू है यहाँ से 0, अब बटा में यहाँ से h इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो लिमिट h टेंस टू 0 0 बटा में h इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0। इसका मतलब है भाई कि आप यहाँ से एफ ऑफ एक्स वाई एट 0,0 पे वैल्यू क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। तो दोनों का वैल्यू हम देख रहे हैं सेम ही है, देखो यहाँ भी आप देख रहे हैं 0 है और यहाँ भी देख रहे हैं क्या 0 है, तो दोनों का अगर RHS वैल्यू सेम है तो LHS वैल्यू क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, इसका मतलब हम यहीं से लिख देते हैं। ठीक है, कि यह दोनों क्या है, आपस में सेम होगा, यानी आप लिखोगे यहाँ से एफ ऑफ वाई एक्स एट 0,0 वही किसके बराबर होगा, तो एफ ऑफ एक्स वाई एट 0,0 पे दोस्तों। ठीक है, यही बात आपको क्या करना था, प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में। इसमें 2 पार्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो प्रूफ कर चुके हैं। अब हमको यही बात प्रूफ कर लेना है क्या, कि यह दोनों जो है ना कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस अगर नहीं होगा तो फिर उसको हमको प्रूफ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए और यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है किसी भी स्टेप में तो फिर आप कमेंट कीजिए, यहाँ से नीचे में जो कमेंट बॉक्स दिया गया है उस कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि आप इसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत है तो फिर हमको कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, लिखें आप इसको। नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है कि हमको यह प्रूफ कर लेना है या यह हमको बताना है कि यह एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और एफ ऑफ वाई एक्स, यह दोनों क्या है आपस में कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, यह आपस में या 0 नहीं यहाँ रखिए। ठीक है, एक्स वाई कर लीजिए, यहाँ भी आपको क्या है एक्स वाई है, दोनों आपस में क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस चेक करना है। तो वही बात यहाँ से हम लिखेंगे क्या, यहाँ से नाउ वी हैव टू चेक, या नाउ यहाँ से लिखो, नाउ वी आर गोइंग टू शो दैट एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। हमको क्या प्रूफ कर लेना है कि यह कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए था किस पॉइंट पे, तो 0,0 पे, यहाँ से एट लिख लो, यहाँ से एट 0,0 पे क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और जब कंटिन्यूअस अगर नहीं होगा तो सबसे पहले आपको इसका तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ से जो एक बार पार्शियल मतलब डिफ्रेंशिएट किए थे उसी को हमको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यह एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ क्या है, एक्स है। ठीक है, इसी को एक बार तुम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और लिखोगे यहाँ से डिफ्रेंशिएट 1, ठीक है, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई, यानी इसको आपको क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली। ठीक है, तो वाई के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से, एफ ऑफ एक्स वाई और यहाँ से एक्स कॉमा वाई लिखोगे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली। ठीक है, तो देखना यहाँ से कैसे, फिर वही यू बाई भी करोगे यहाँ से। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को बाहर निकालिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ तो 2x क्या होगा, कांस्टेंट बाहर निकलेगा, 2x बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और y के पावर 4 का 4y क्यू लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस
इस बार क्या करो, आप इसको बाहर निकाल लो यहाँ से, और 2x y के पावर 4 को बाहर निकालिएगा तो डिफ्रेंशिएट इसका कीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे यहाँ से, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और वाई यानी यहाँ से 0 प्लस का 2y लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बटा में क्या लिखोगे आप यहाँ से, तब बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर स्क्वायर तो पहले से था, एक और आपका क्या होगा पावर स्क्वायर चढ़ेगा, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 4 आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है वैल्यू इसका, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से कुछ कॉमन मन दिखाई दे रहा है आपको, अगर कॉमन वगैरह दिखाई देता होगा तो फिर हम आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। सिंपली तुम कर लो क्या यहाँ से, अगर सिंपली हम कुछ कॉमन अगर निकालते हैं, ठीक है, देखना यहाँ से 2x यहाँ भी है, ठीक है। और पहले एक बार हम लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखो यहाँ से, इसमें से गुना कर लो, यानी 8xy3, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखो यहाँ से, इसमें से गुना करो, 2 दूना 4 दूना 8 यानी 8, और यहाँ से क्या लिखोगे x, और इसमें से गुना करो तो y के पावर 5 हो जाता है, ठीक है। इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, होल बटा क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखना दोनों में क्या कॉमन आपको दिखाई देता होगा दोनों में आपको एक कॉमन दिखाई दे रहा है, 8 दोनों में है, x भी दोनों में है, ठीक है। y के पावर 3 भी दोनों में है, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी दोनों में है, ठीक है। तो क्या बाहर निकलेगा यहाँ से तो इसको बाहर निकालिए, इसमें से 2 गो था, एगो बाहर निकाल तो एगो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 8x को बाहर निकाले हैं, यहाँ x के पावर 5 है तो इसको बाहर निकालते हैं, यहाँ से वाई स्क्वायर बचेगा, और इसको तो बाहर निकाल ही चुके हैं। अब बटा में क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 4 लिख सकते हैं। इससे यह कटेगा, ठीक है, इससे इसको काटोगे ये वो कटेगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बच रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स है तो 8x³ अब बटा में क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल पावर 3 लिख सकते हैं। यही आपको वैल्यू किसका मिला, तो एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ से क्या लिखोगे x, y का वैल्यू आपको मिल चुका है। अब इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इसी तरीके से अब इसको आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, ताकि आपको क्या मिल जाए, तो एफ ऑफ वाई एक्स आपको मिल जाए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए था, नहीं होगा भी दोस्तों। अब हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखो डिफरेंस, हालांकि सिमिलरली भी हम लिख सकते थे, ठीक है। चलो सिमिलरली लिख लेंगे, आप इसको क्या करिएगा डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ से लिख लेते हैं सिमिलरली, किसका वैल्यू क्या होने वाला है, सिमिलरली, यानी क्या लिखो यहाँ से एफ ऑफ वाई एक्स वाई का, इसका भी वैल्यू जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो इसका भी वैल्यू आपको सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। यानी 8x³ बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यू ही आपको मिलेगा। सिमिलरली हम कर रहे थे क्योंकि आप इसको डिफ्रेंशिएट खुद से कर सकते हो, नहीं तो आप सिमिलरली भी कर लेंगे एग्जाम में भी, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, बस ठीक ही है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस चेक करना है। क्या करना है हमको, कंटिन्यूअस चेक करना है, किसका, तो इस दोनों वैल्यू का। तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए आपको पता है ना कि कंटिन्यूअस हम लोग कैसे चेक करते हैं, आपको पता है या नहीं पता है। इसके फर्स्ट वाला लेक्चर में आपको बताया थे कंटिन्यूअस से रिलेटेड हम क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से लिखो वी हैव, या नाउ वी हैव टू चेक द कंटिन्यूअस एट 0,0 पे हमको क्या करना है, चेक करना है, कंटिन्यूअस होना चाहिए था, ठीक है। कंटिन्यूअस के लिए क्या निकालते हैं, डबल लिमिट निकालते हैं, ठीक है। अर्थात क्या निकालोगे आप यहाँ से, लिमिट x, y टेंस टू 0,0, ठीक है। पहले हम किसी में से, दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, तो दोनों में से किसी का वैल्यू एगो हम निकालते हैं, ठीक है। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से एफ ऑफ वाई एक्स, और यहाँ क्या लिखोगे x, y इक्वल टू, देखना यहाँ से क्या लिखो, लिमिट x, y टेंस टू 0,0, और यहाँ से इसका वैल्यू देख लो क्या दिया है, यहाँ से यही है, क्या लिखो यहाँ से 8x³ बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल पावर 3 आपको दिया गया है।
अब आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी जैसे चेक करते हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, y इक्वल टू जैसे एम एक्स पुट करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिखते हैं हम लोग और लिमिट है, देखो यहाँ ये y को x के टर्म में लिख रहे थे अर्थात यहाँ से क्या लिखेंगे, x टेंस टू 0 ही होगा खाली। ठीक है, और यहाँ से 8x³ इंटू वाई की जगह पर क्या लिख रहे हो, mx, तो यहाँ से क्या लिखो mq इंटू x के पावर q लिख सकते हैं, बटा में फिर वही बात x² प्लस y की जगह पर mx है तो क्या लिखो m² x² का होल पावर 3 है तो 3 लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ से लिमिट है x टेंस टू 0। ठीक है, इसको क्या लिखो x इंटू एक्स 8 इंटू एक्स के पावर 6 इंटू एम के पावर 3, अब बटा में इन दोनों में x² कॉमन है। ठीक है, और उसके पावर में क्या है 3 है, तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा x के पावर 6 हो जाएगा इंटू क्या लिखोगे 1 प्लस m² का होल पावर 3 लिख सकते हैं, या x के पावर 6 से x के पावर 6 आपको कट जाएगा, क्या बचेगा आपको यहाँ से, तो यहाँ से जो बचने वाला है दोस्त हम इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं, ऊपर में लिखते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर आप कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, और अगर कोर्स अभी तक नहीं परचेज किए हैं तो कोर्स को भी परचेज कर लिए, क्योंकि यह डेमो लेक्चर चल रहा है तो आपको 5 से 6 लेक्चर ही आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, उसके बाद सब क्लास एप्लीकेशन पे ही चलेगा, प्राइवेट मोड में ही चलेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि पार्ट 3 में कुछ अच्छे से नंबर कर पाएँ या अच्छे नंबर ला पाएँ तो फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही नॉर्मल प्राइस है, पेपर वाइज जो है ना 749 रुपये ही है, अगर आप ऑफर में लेते हैं तो चारों पेपर का जो है ना मात्र 2500 रुपये में ही हो जाता है। ठीक है, और 2500 में हो जाएगा तो जो 6 का 6 क्वेश्चन जो पूछता है, या 12 क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जाते हैं, तो 6 आप क्वेश्चन आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से यही लेके आए थे हम लोग, यहाँ से लिमिट है x, y टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू देखो यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिमिट है x टेंस टू 0 और यहाँ क्या बचेगा 8m के पावर 3, अब बट्टा में लिखोगे यहाँ से 1 प्लस m² का होल पावर क्या लिखेंगे, यहाँ से 3 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से लिमिट का वैल्यू रखोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से 8m³ अब बट्टा में 1 प्लस m² का होल q निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यह जो वैल्यू जो है यह एक यूनिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि m के डिफरेंट वैल्यू के लिए जो है ना इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट मिलेगा। और जैसे अगर डिफरेंट मिलेगा तो फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे 10 से या हैन से द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ m, यानी m के प्रत्येक फाइनाइट वैल्यू के लिए जो है ना इसका वैल्यू आपको नहीं निकल रहा है, अर्थात लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जैसे अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि आपको यह फंक्शन है, यानी क्या लिखो यहाँ से देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, वाई इज ए नॉट कंटिन्यूअस एट ए 0,0। और जब यह कंटिन्यूअस नहीं होगा तो यह भी तो इसी के बराबर है, तो ये भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, सिमिलरली क्या लिखो एफ ऑफ वाई एक्स इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूअस एट ए 0,0। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहता था कि यही ना प्रूफ करना था कि दोनों क्या है, कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए था। तो इस तरीके से हम लोग यह बात को प्रूफ कर चुके हैं कि यह दोनों आपस में क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो वह जाके एडमिशन को ले लीजिए, ताकि जो ऑफर प्राइस है वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको जो 4 पेपर का जो फ़ी है वह 2999, या प्रत्येक पेपर का जो फ़ी है 749 वही आपको लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो एडमिशन ले लीजिए, और आपका एप्लीकेशन में क्लास स्टार्ट हो जाएगा और आपका पार्ट 3 का प्रिपरेशन
हम 100% आपको गारंटी देते हैं कि आपका जो है ना 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से कर पाइएगा। और 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन अगर कर पाते हैं तो फिर आपको 100 में 100 क्वेश्चन अगर बना के लाओगे तो आप निश्चित रूप से आपको 80 या 85 या कह सकते हैं 90 नंबर भी आपको प्रत्येक पेपर में आएगा। और ऐसे प्रत्येक पेपर में अगर 90 नंबर आ गया तो फिर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका एमएससी करने या आगे पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप हायर मैथमेटिक्स में कुछ अच्छे से कर पाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।